Good morning, students. Today we are going to complete our chapter Partnership Fundamentals, and in this chapter we are left with the very last topic, that is the guarantee of profits. So, when a new partner is admitted in a firm with minimum guaranteed profits from the business, then that is known as guarantee of profits. The profits may be granted to an existing or incoming partner by all the remaining partners in an agreed ratio or by one or more old existing partners. So we will cover this topic by doing the questions. So let's do the very first question of this topic, guarantee of profits. Please read the question carefully. Now, as per question number 77 of my book, A, B, C are three partners. They have a profit sharing ratio of 4:2:1. So it is provided that C's share in the profit would not at any time will be less than rupees 7,500. So the profits were given, that is rupees 31,500, and we have to show the appropriation among the partners. So let's start our topic. Question number 77. Question number 77. We will make profit and loss appropriation account. So बच्चों, proper format we have to make every time. Right? Properly write particulars amount rupees, particulars amount rupees. So हमारे पास बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, दैट इज द नेट प्रॉफिट्स वी आर हैविंग, और हमारे पास नेट प्रॉफिट्स हैं 31500. और अब हमें इन प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र करना है टू प्रॉफिट्स transferred to A's capital account, B's capital account and C's capital account. हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टनर सी का कभी भी किसी भी टाइम पे शेयर जो है 7500 से कम नहीं होना चाहिए. अगर ये 7500 से कम हो गया तो ए एंड बी अपने शेयर में से इसे 7500 पूरा करके देंगे इन देयर एग्रीड रेशो. तो यहाँ पे एग्रीड रेशो कही हुई है कि ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे. तो हमारे पास सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट प्रॉफिट्स हमारे पास है 31500. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास है 4:2:1. तो ए का शेयर निकल जाएगा, दैट इज 31500 इंटू 4/7. बी का शेयर हो जाएगा 31500 इंटू 2/7. और सी का शेयर हो जाएगा हमारे पास 31500 इंटू 1/7. तो लेट्स कैलकुलेट. $18,000 is the share of A, 9,000 is the share of B, 4,500 is the share of C. बट हमें पता है कि हमारे पास एक गारंटी दी हुई है कि सी का शेयर 7500 होना चाहिए. तो हम सी का शेयर इंक्रीज कर देंगे बाय 3000, दैट इज इट विल बिकम 7500. लेकिन यही 3000 ए और बी एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ए और बी की रेशो क्या है? डेफिशिएंसी जो होगी, दिस डेफिशिएंसी borne by
A and B in 4:2। यहाँ पे हमारे पास रेशो थी। ये डेफिशिएंसी जो बॉर्न करेगा वो A और B 4:2 में बॉर्न करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3000 इंटू 4/6, 2000 आ गया। ये ए के शेयर में से कम हो जाएगा तो इट लेफ्ट विथ 16000, और बी के शेयर में से डेफिशिएंसी कम हो जाएगी 3000 इंटू 2/6, दैट कम्स आउट टू बी 1000, तो बी का शेयर रह जाएगा 8000। तो ये डेफिशिएंसी है। तो अब हमारे जो प्रॉफिट्स हैं 31500 वो सी को तो 7500 ही मिलेंगे। ए के थे 18000, लेकिन 2000 उसको डेफिशिएंसी मीट करनी पड़ी तो रह गया उसके पास 16000। बी का शेयर बनता था 9000, लेकिन उसको डेफिशिएंसी का शेयर देना पड़ा 1000, तो रह गए 8000। और इन्हीं का टोटल होगा दिस 31500। So we will do another question. सो एज पर क्वेश्चन नंबर 83, प्रांशु और हिमांशु दो पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड रेशियो बता रखी है और उन्होंने 1/6 शेयर के साथ अंशु को एडमिट किया है। और क्वेश्चन में है कि अगर अंशु को 30,000 से लेस मिलेगा तो प्रांशु विल पे। सो वन पार्टनर इज पेइंग एंड नेट प्रॉफिट बता रखे हैं, लेकिन हमें ओल्ड रेशियो बता रखी है, हमें ये नहीं बताया कि जब ये न्यू पार्टनर आया तो इन तीनों के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बाकी क्वेश्चंस में हमें क्लियरली बताया होता है कि तीनों पार्टनर्स के आपस में कितनी रेशियो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो बता रखी है। फॉर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फर्स्टली कैलकुलेट द न्यू रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट वे ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:2। टोटल हमारी फर्म का शेयर कितना होता है 1। फर्म हमारी क्या होती है 1, और अंशु जो है शेयर, अंशुस का शेयर है 1/6 शेयर, और टोटल हमारा 1 है, और 1 में से अगर हम 1/6 शेयर माइनस कर दे तो हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स के शेयर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो मतलब कि अंशु का शेयर अगर हम माइनस करते तो हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर होगा वो प्रांशु और हिमांशु का शेयर हमें पता चल जाएगा, दोनों का शेयर। तो 1 - 1/6 वी गेट 5/6। तो इस 5/6 को, जो हमारा नया शेयर हमारे पास बचा है, उसको हम प्रांशु और हिमांशु के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, मतलब उसका रेशियो निकाल देंगे। तो प्रांशु का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड था 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6, तो ये बच गया 3/6। और हिमांशु न्यू शेयर, उसके पास ओल्ड था 2/5 और ये है 5/6, तो यहाँ पे उसका बच गया 2/6। तो हमारे पास इन तीनों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। प्रांशु की 3/6, हिमांशु की 2/6 और अंशु 1/6, यानी कि 3:2:1। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स। तो अंशु को कितना शेयर मिलेगा, अंशु शेयर इन प्रॉफिट
प्रॉफिट है 90,000, 90,000 का 1/6 15,000। लेकिन क्या था कि उसे 30,000 मिलने चाहिए। अगर 30,000 नहीं मिले तो प्रांशु विल पे। तो प्रांशु का शेयर क्या है? 90,000 इंटू 3/6 मतलब कि 45,000, और इसको 30,000 बनाने के लिए 15,000 ऐड हो जाएगा और प्रांशु का ही 15,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पे करेगा। तो ये रह गए इसके 30,000। और हिमांशु का शेयर निकालेंगे। हिमांशु शेयर 90,000 इंटू 2/6 30,000। तो यहाँ से हम बना लेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट डेबिट। सो तीनों पार्टनर्स को 30,000 मिल रहा है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000 टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू प्रांशु, हिमांशु एंड अंशु's कैपिटल अकाउंट। प्रांशु का है 30,000, हिमांशु का भी 30,000 और अंशु का भी 30,000। टोटल इज 90,000। टोटल इज 90,000. So now we will do one more question. So please read the question carefully. Now, as per question 86, असगर, चमन और ढोलू तीन पार्टनर्स हैं। तीनों की कैपिटल दे रखी है हमें, उनकी शेयरिंग बता रखी है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, चमन और ढोलू को सैलरी मिलेगी। तो ढोलू का शेयर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी जो है हमारे पास इस क्वेश्चन में, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बट इंक्लूडिंग सैलरी वो है कि 1,10,000 उसे मिलेगी। लेकिन अगर डेफिशिएंसी होगा तो असगर जो है वो पे करेगा। तो हमारे पास प्रॉफिट्स बता रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Credit, debit. You all have to complete the format by profit and loss account 4,24,000. तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री आएगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट मिलेगा असगर को भी, चमन को भी और ढोलू को भी। तो असगर की कैपिटल है हमारे पास 6 लाख और 6 लाख का 8% हुआ 48,000। चमन की कैपिटल है हमारे पास 5 लाख, 5 लाख का 8% हुआ 40,000। ढोलू की कैपिटल है हमारे पास 4 लाख, 4 लाख का 8,000 हुआ हमारे पास 32,000। तो इन तीनों का टोटल हमारे पास 1,20,000। फिर हमारे पास टू सैलरी टू चमन, चमन को सैलरी मिलेगी, चमन अकाउंट में जाएगा। तो उसे 7,000 पर महीना मिल रहा है, 7,000 इंटू 12, तो ये हुआ 84,000, राइट। और सैलरी किसको मिलेगी? और ढोलू को भी।
टू सैलरी टू ढोलू अकाउंट। तो उसे क्वार्टरली सैलरी मिल रही है 10,000 हर क्वार्टर का, 4 क्वार्टर होते हैं तो 40,000। तो हमें अब निकालने हैं टू प्रॉफिट्स। ट्रांसफर टू असगर, चमन एंड ढोलू अकाउंट। सो यहाँ पे हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको वर्किंग नोट यहाँ पे बना रही हूँ, बाद में या फिर देखते हैं। चलो, हमारे पास अब प्रॉफिट्स जो हैं 4,24,000, उसमें से अगर हम 1,20,000, 84,000 और 40,000 इन तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे प्रॉफिट्स आफ्टर कैलकुलेशन we will get profits 1,80,000 और 1,80,000 तीनों पार्टनर्स को 4:2:3 में देने हैं। तो असगर का शेयर निकल जाएगा 1,80,000 इंटू 4/9, तो ये आ गया हमारे पास 80,000। चमन का शेयर निकल जाएगा 1,80,000 इंटू 2/9, दैट कम्स आउट टू बी 40,000। ढोलू का शेयर हो गया 180 इंटू 3/9, दैट इज 60,000। लेकिन एज पर द क्वेश्चन ढोलू का जो शेयर है वो 1,10,000 होना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब उसमें सैलरी इंक्लूड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं इंक्लूड है। तो मतलब कि 1,10,000 में सैलरी इंक्लूड है। तो ये जो हमारे 1,10,000 है उसमें से हम सैलरी एक्सक्लूड कर देंगे जो कि 40,000 है, क्योंकि जो ये हमारे प्रॉफिट्स आए हैं है ना जी, इसमें से हमने सैलरी ऑलरेडी डिडक्ट कर दिए हैं। तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बना उसका शेयर 70,000। तो इसको चाहिए 70,000 और 40,000 इसको और सैलरी मिल ही रही है, तो उसको 10,000 डेफिशिएंसी पड़ रही है। तो ढोलू को 70,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी असगर ने पे करनी थी। तो असगर का शेयर 80,000 था, तो वो 10,000 ढोलू का पे करेगा और वो बन जाएगा 70 पे। चमन का शेयर 40,000 है, ढोलू का शेयर बन रहा था 60,000, उसको 10,000 और चाहिए थे, असगर ने पे कर दिए, उसके बन गए 70,000। तो यहाँ पे हमारे पास 1,80,000 जो हमारे प्रॉफिट्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और इस वे से हमने ये क्वेश्चन करना था। सो again we have to do some more questions for practice. So now read the another question carefully. Now another important question हम एक करेंगे, 90th क्वेश्चन है आपके बुक में। अजय, विनय और चेतन 3 पार्टनर्स है, रेशो दे रखी है। तो कह रहे हैं अजय और विनय को सैलरी मिलेगी और चेतन को कमीशन मिलेगा। विनय की गारंटी की हुई है 50,000 जो उसका प्रॉफिट है, और हमें ये नहीं बताया हुआ कि प्रॉफिट कौन डेफिशिएंसी कौन मीट करेगा। तो वी विल अज्यूम कि डेफिशिएंसी ओल्ड पार्टनर्स अपनी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो लेकिन जो फर्म के प्रॉफिट्स थे उन्होंने उन्हीं प्रॉफिट्स को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना पार्टनरशिप डीड के कंसिडरेशन के लिए। तो हमें एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है और वर्किंग्स को शो करना है।
So let's start बच्चों. Question number 90. As per we have the question number 90. सबसे पहले हमें देखना है, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे हम. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट. इसके हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट्स दिए हुए हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000. क्वेश्चन कह रहा है कि सैलरी मिलनी चाहिए अजय को और बिने को. कितनी? 8,000 टू बोथ. दिस comes out to be 16,000. और चेतन को कमीशन मिलना चाहिए 8,000. जितना वो कहता इसके पास बच गया 1,50,000 में से 16,000 और 8,000 माइनस करके 126,000 बच गया. ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, जिसमें अजय, बिने और चेतन है. और बिने की 50,000 हमारा शेयर आना चाहिए. तो हम सबसे पहले प्रॉफिट्स जो हैं 1,26,000 को शेयर करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स. अजय का शेयर है हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2. अजय का रेशियो 3/8 हो जाएगा. बिने का हो जाएगा 3/8 और चेतन का हो जाएगा 2/8. तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें इन दोनों के शेयर आ रहे हैं हमारे पास 47,250 और हमारे पास चेतन का शेयर है 315,000. लेकिन हमारे पास बिने का शेयर 50,000 होना चाहिए. तो हम इसका पहले शेयर पूरा करेंगे. जो डिफरेंस है वो है 2,750. तो सबसे पहले बिने का तो हमने शेयर पूरा कर दिया 50,000 पे. अब ये 2,750 का लॉस अजय और चेतन में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन 3:2. क्योंकि बिने का तो 3 है, ये अजय का 3 है और इसका 2 है. तो 3:2 मीन्स 3/5 2/5. तो 2,750 इंटू 3/5 2,750 इंटू 2/5. तो अजय के शेयर में से ये अमाउंट आई हमारे पास 1,650 और ये हमारे पास अमाउंट आई 1,100. तो ये इसमें से 1,650 माइनस हो जाएगा. दैट वी गेट 45,600 और इसके शेयर में से 1,100 माइनस हो जाएगा 3,0400. तो हम यहाँ पे लिख देंगे. लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप भी देखना है हमें. अब इसके बाद सिचुएशन ये है कि जब हमने ये सभी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो हमारी तो ये बिजनेस की पोजीशन है. लेकिन फर्म ने क्या किया, 1,50,000 को 2:1 में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो हमें पास्ट एडजस्टमेंट करनी है. तो हमें करना पड़ेगा
तो वी हैव टू डू स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। तो इसमें अजय, विनय, चेतन एंड टोटल। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल बन गया। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले करना क्या था, सैलरी देनी थी अजय और विनय को 8,000, तो ये क्रेडिट हो जाते इनके और इसका डेबिट हो जाता फर्म का 16,000 टोटल। कमीशन देना था चेतन को 8,000, क्रेडिट हो गया, तो 8,000 यहाँ पे डेबिट हो गया। फिर प्रॉफिट्स दिए हमने 45600 क्रेडिट, 50,000 क्रेडिट, 30400 क्रेडिट, तो यहाँ पे 1,26,000 डेबिट। इसका टोटल किया, इसका शेयर बना 53600, 58,000, 38,400 और ये 1.5 लाख। फर्म ने क्या किया, इन्हीं प्रॉफिट्स को तीनों पार्टनर्स में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम उसे करेक्ट करेंगे। तो 1,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 1,50,000 into 2 divided by 5, we get 60,000. 60,000, 60,000 and 1,000. So, difference 64,000. Here comes out to be 2,000 and here 84. ये 30,000 सॉरी। ठीक है, अब हमें इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो ये डेबिट ज़्यादा थे, इसमें भी डेबिट ज़्यादा थे और ये क्रेडिट थे। तो हमारे पास एंट्री विल बी अजय's कैपिटल अकाउंट, विनय's कैपिटल अकाउंट टू चेतन's कैपिटल। 6,400, 2,000, 8,400. So, with this, our whole chapter is complete. With this, our whole chapter is complete. So, my dear students, please complete your notebooks. And in case you are having any issues, any doubt in any question, do message me. Thank you. From tomorrow we will do the second chapter, so please complete your notebooks.